हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे बलिनो और i20 के बारे में। एक कन्फ्यूजन हमेशा होता है, लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि i20 की तरफ जाना चाहिए या नए वाले बलिनो की तरफ जाना चाहिए। इन दोनों कार्स को मैं अच्छी तरह से कंपेयर करूंगा और आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो ओपिनियंस है ये मेरे ओपिनियन है। आप जब कार चलाओगे आपके ओपिनियन कुछ और हो सकता है, तो इसीलिए कोई भी कार खरीदने के पहले आपको बहुत ज़रूरी है एक बार टेस्ट राइड करके देखना। ये आप वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के लिए ले सकते हो, बट हमेशा मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा हमेशा टेस्ट राइड कीजिए और आपको जो कार पसंद है उसके तरफ जाइए। और जो कार आपको पसंद नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई दूसरे कार को जाके बुराई करो, क्योंकि सारे कार्स में एक आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। उसी तरह से हम आज इन दोनों कार्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे इंजन से, क्योंकि इंजन बहुत ज़रूरी होता है कार में और नए वाले बलिनो में थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स हो चुके हैं इंजन में। अब ये इंजन के बारे में बात करने के पहले आपको मैं थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। प्राइस मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि हर स्टेट में प्राइजेस अलग होते हैं, तो आप एक बार जाके आपके डीलरशिप में जाके पता कीजिए कि वहाँ पे प्राइसिंग क्या है। बट अगर आप प्राइसिंग पता करेंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो i20 का प्राइस है वो बलिनो से ज़्यादा है। तो उस रेट में क्या आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलता है या कोई आपको ऐसा फीचर देखने को मिलता है जो बलिनो में देखने को नहीं मिलता है, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप 10 लाख के ऊपर पैसा लगाते हो कोई कार पे, तो आप चाहोगे कि उसमें अच्छे फीचर्स और अच्छे परफॉर्मेंस मिले कार में, तो उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन दोनों कार में i20 थोड़ा महंगा है। अभी हम इंजन के बारे में बात करेंगे। हम शुरू करेंगे ड्राइवेबिलिटी से। ड्राइवेबिलिटी का मतलब जब मैं कार चलाता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मुझे सिटी में चलाना है या हाईवे में चलाना है, ओवरऑल मेरा फीलिंग कैसा आता है मुझे जब मैं इन दोनों कार को चलाता हूँ, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस मामले में दोनों कार्स बहुत अच्छे हैं। i20 का गियर बॉक्स और स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, बलिनो का भी स्टीयरिंग और गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। बट अगर हम ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो बलिनो थोड़ा सा बेटर लगता है। क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो इंजन का रिस्पॉन्स है और जिस तरह से गियर इनपुट्स जिस तरह से गियर बॉक्स रिस्पॉन्ड करता है आपके इनपुट्स के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बलिनो में, मुझे ऐसा लगा कि जो गियर बॉक्स है उसको आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ता है। अब ओनली इफ़ यू कंपेयर इट टू अ कार लाइक i20, जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैंने पर्सनली फील किया है। जब मैं सिटी में चला रहा था कार, तो मुझे आई हैड टू शिफ्ट गियर्स मोर देन आई वॉज शिफ्टिंग इन i20, तो ये डिफरेंस मुझे देखने को मिला। ठीक है, तो उस मामले में आई थिंक i20 इज़ मोर ईजी टू ड्राइव इन द सिटी। ओके, बट ऑन हाईवेज दोनों कार्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बलिनो हाईवे में थोड़ा सा आपको बेटर ड्राइवेबिलिटी ऑफर करेगा। अब हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर की हम बात करें तो यहाँ पे बलिनो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। एक तो उसका वेट कम है, i20 का वेट भी बहुत कम हो चुका है पुराने वाले i20 से। बट अगर आप बलिनो के साथ कंपेयर करोगे, बलिनो में आपको बहुत ज़्यादा वेट डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो इंजन का रिस्पॉन्स है, जो ड्यूल जेट का इंजन है, उसका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है इस सुपर्ब। आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा पावर मिल रहा है, तो पावर के मामले में बलिनो आपको बेटर लगेगा। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आपको इंजन का परफॉर्मेंस सिटी में बलिनो का बेटर लगेगा देन i20। बट हम बात करेंगे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको i20 बेटर लगेगा। तो अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो आपको सिटी ड्राइवेबिलिटी में बलिनो बेटर लगेगा। बट अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो सिटी के लिए तो आपको i20 की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइलेज। अब माइलेज इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि पेट्रोल के प्राइस का रेट कम होने का चांसेस बहुत कम है, इसीलिए लोग CNG की तरफ जा रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप पेट्रोल कार ले रहे हो तो डेफिनेटली आप माइलेज के बारे में 2 बार सोचोगे। तो उस मामले में आपको बलिनो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि जो ड्यूल जेट का इंजन है वो ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी आपको ऑफर करेगा, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मोटर है। अगर आप सिटी में देखोगे तो आपको 14-15 का माइलेज दे सकता है बलिनो, बट जो i20 है वो आपको 12-13 का माइलेज देगा।
अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 15 से लेके 17 के बीच में आपको माइलेज ऑफर करेगा i20, और अगर आप और अच्छे से चलाओगे तो शायद आपको 18 to 19 तक भी दे सकता है ऑन वेरी रेयर केसेस। बट आपको बलिनो जो है आपको वो 24 या 23 का भी माइलेज ऑफर करेगा हाईवे में, और सिटी में आपको अराउंड 16 से 17 का माइलेज भी ऑफर कर सकता है। इस मामले में बलिनो का माइलेज वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट में। NVH की बात करें, अब NVH क्या होता है? NVH होता है नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस। जब आप कार में बैठते हो और 10 लाख के ऊपर में कोई प्रीमियम हैचबैक लेते हो तो आप चाहोगे कि उसमें कोई भी किसी की तरह का वाइब्रेशंस नहीं आना चाहिए, कोई भी बाहर का ज़्यादा साउंड नहीं आना चाहिए, रोड नॉइज़ भी काफ़ी अच्छे से कंटेन्ड होना चाहिए। गुड न्यूज़ ये है कि i20 और बलिनो दोनों का NVH बहुत बढ़िया है, दोनों 4 सिलेंडर इंजन्स के साथ आते हैं, तो वाइब्रेशंस के मामले में दोनों बहुत अच्छे हैं, आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होगा। स्मूथ मोटर्स है, दोनों इंजन्स ऑलरेडी नोन है उनके स्मूथनेस के लिए, बट जो NVH है वो स्लाइटली मुझे i20 का थोड़ा बेटर लगता है। क्योंकि रोड नॉइस है वो बहुत कम है i20 में, तो स्पेशली जब आप दरवाज़ा बंद करते हो इंजन का नॉइज़ आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, बलिनो में भी सुनाई नहीं देता है, बट रोड नॉइज़ जो है आई थिंक i20 का मुझे थोड़ा बेटर लगा, इट्स मच बेटर कंटेंट। NVH के पॉइंट्स में आई थिंक स्लाइटली i20 को मैं दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गियरबॉक्स के बारे में। दोनों गियरबॉक्स बहुत स्लिक शिफ्टिंग एंड वेरी ईजी टू यूज़ है, काफ़ी स्मूथ है, हाई टेक्नोलॉजी वाले गियरबॉक्स है जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी ऑफर करते हैं जब आप ड्राइविंग करोगे। बट हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो फीलिंग है, स्मूथनेस है, वो मुझे हुंडई के गियरबॉक्स का लगा है। वो i20 का जो गियरबॉक्स है वो इतना स्मूथ है और इतना बटर जैसा, मतलब मक्खन जैसा है और अच्छे से स्लॉट होता है। बलिनो का इतना अच्छा है बट स्लाइटली मुझे i20 का गियरबॉक्स बेटर लगता है, तो इस मामले में आई थिंक i20 विल टेक द केक। अब हम बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। दोनों कार जाने जाते हैं उनकी रिलायबिलिटी के लिए, हुंडई बहुत टाइम से मार्केट में है, बट जो जापानीज़ रिलायबिलिटी ऑफर करता है वो हुंडई को ऑफर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको जिस तरह का सर्विस नेटवर्क ऑफर किया जाता है मारुति में दैट इज़ कमेंडेबल, बट सिंस हुंडई बहुत दूर नहीं है इस चीज़ में और रीसेल भी काफ़ी अच्छा होता है i20 का, इसीलिए मैं दोनों को अच्छे पॉइंट्स दे रहा हूँ रिलायबिलिटी के लिए। अभी हम ओवरऑल पॉइंट्स देखेंगे इंजन रेटिंग में और आप डिसाइड कीजिए और आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे कंफर्ट के बारे में। एक बार जल्दी से चार्ट देख लीजिए जहाँ पे मैंने तो पॉइंट्स दिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, वो है कंफर्ट। कंफर्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है जब आप एक कार लेते हो, स्पेशली आपके फैमिली के लिए, तो उस मामले में दोनों काफ़ी अच्छे आपको कंफर्ट ऑफर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सीट्स से। सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स की स्पेशली, तो मुझे बलिनो का सीट्स बहुत अच्छा लगा है। पुराने वाले बलिनो का बहुत अच्छा था, अभी उन्होंने और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। जब आप बलिनो में बैठते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि शायद i20 को एक अपडेट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अपडेट बलिनो हुआ है ना वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपडेट किया है। सीट के जो साइड बोल्स्टर्स है हाईवे में जब आप चलाते हो स्पेशली, तो काफ़ी आपको ज़्यादा ग्रिप ऑफर करता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो बलिनो का सीट मुझे इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगता है। i20 के सीट्स अच्छे हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, बट अगर आप बलिनो के साथ उसको कंपेयर करोगे तो मुझे उतना स्पेशल नहीं लगता है, उतना बड़ा लगता नहीं है जितना बलिनो का लगता है। और उसका जो ओवरऑल सपोर्ट इवन पीछे के सीट्स में, आई थिंक i20 को नेक्स्ट अपडेट में सीट्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। स्पेशली हम जब सीट की बात करते हैं, इवन अंडर थाई सपोर्ट पीछे जो बैठते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। अब हम बात करेंगे कंफर्ट सिटी में। जैसे आप सिटी की सस्पेंशन ले लो, सिटी में आप जब चलाते हो तो सस्पेंशन कैसा है, उसकी बात करें तो डेफिनेटली बलिनो का सस्पेंशन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, बट मुझे अभी भी लगता है कि i20 जिस तरह से बैड रोड्स में जिस तरह से अपना कंपोजर मेंटेन करता है वो बलिनो से बेटर है। बलिनो का सिटी में जब आप चलाओगे बैड रोड्स में, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार मैंने क्या, मतलब इतना हार्ड सस्पेंशन है, ऐसा तो नहीं लगेगा। काफ़ी कंप्लाइंट है बलिनो का भी सस्पेंशन, बट मुझे ऐसा लगा कि i20 का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा बेटर है। अब हम बात करेंगे हाईवे में। अगर हाईवे में आप कंफर्ट की बात करोगे, स्टेबिलिटी किस तरह का ऑफर किया जाता है दोनों कार्स में,
दोनों कार्स के स्टेबिलिटी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में ठीक है, ये नहीं बोलूँगा कि अल्ट्रॉस जितना अच्छा है। अभी भी आप सेगमेंट में देखोगे हाई स्पीड स्टेबिलिटी टाटा के अल्ट्रॉस और वोक्सवैगन पोलो का मुझे बेटर लगा। बट अगर आप उन दोनों को अब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों का अगर हम कंपेरिजन में बात करेंगे तो i20 मुझे ज़्यादा स्टेबल लगता है। सिटी में जब आप चलाते हो थोड़ा हैवी लगता है बलिनो, क्योंकि पुराने वाले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है। बट जब आप हाईवे पे चलाओगे ना तो आपका उसका वेट पता चलता है, उतना ज़्यादा स्टेबल फील नहीं होता है। सस्पेंशन उन्होंने इम्प्रूव किया है, पुराने वाले बलिनो से डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगा 100%। बट अभी भी मुझे लगता है कि i20 ज़्यादा कंपोजर मेंटेन करता है हाई स्पीड पे। एंड आई थिंक सस्पेंशन हाईवे के लिए हैंडलिंग ये सब आप देखोगे तो i20 मुझे थोड़ा बेटर लगा। अगर मैं इस बात में अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि आपका भी ओपिनियन कुछ और हो सकता है। आपने भी दोनों कार चलाया है, तो आपको जो लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेस के बारे में। स्पेस में डेफिनेटली बलिनो बेटर लगता है। आपको अगर एक स्पेशियस फैमिली कार चाहिए तो आई थिंक बलिनो इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो i20 में आपको जितना स्पेस ऑफर किया गया है उससे आपको कम फील होता है, क्योंकि जो ओवरऑल इंटीरियर है वो थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। ग्लास एरिया जो है बलिनो का वो थोड़ा सा छोटा लगा मुझे, बलिनो का ना i20 का, क्योंकि i20 में आपको पूरा ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलेगा। बलिनो में भी वैसे ही है, बट आपको विंडो एरिया बलिनो का बेटर लगेगा, बड़ा है तो एयर ज़्यादा एंटर होता है और ज़्यादा स्पेशियस लगता है। तो आई थिंक इस मामले में i20 थोड़ा कम स्पेशियस है अगर आप बलिनो के साथ इसको कंपेयर करोगे तो। मैं अभी बात किया जो भी आपको मैंने पॉइंट्स बताया कंफर्ट में। अगर हम कंफर्ट की अगर बात करते हैं, अगर आपको एक प्रॉपर वाला फैमिली कार चाहिए जो आप सिटी में चलाते हो, आप दोनों में कोई भी कार ले लो, खुश रहोगे। बट अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो आप एक बार मेरे स्कोर कार्ड देख सकते हो और आप जज कर सकते हो कि इन दोनों में आपको कौन सा बेटर लगा, एक बार देख लीजिए। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कार में। मेरे लिए अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे ना तो मुझे ये टच स्क्रीन फीचर्स ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आते हैं। मुझे ये जो गिमिकी फीचर्स है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जब मैं कार ले रहा हूँ मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, स्टीयरिंग अच्छा होना चाहिए, ओवरऑल जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो अच्छा होना चाहिए, हैंडलिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए कार का। दैट इज़ द मेन पर्पज़, राइट। आपको एक कार चला रहे हो तो आपको ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ज़रूरी है। तो उस मामले में अगर आप देखोगे तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उस डिफरेंस के बारे में हम अभी बात करेंगे। पहला चीज़ है स्टीयरिंग, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कोई भी कार में। स्टीयरिंग का ओवरऑल फीडबैक और रिस्पॉन्स बलिनो का थोड़ा इम्प्रूव हुआ है पुराने वाले से। पुराने वाले का स्टीयरिंग ऐसा था ना कि आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता था और एकदम डेड लगता था। उसका जो ओवरऑल जो फीलिंग था हाई स्पीड में, आपको एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं लगता था। जो स्विफ्ट का जो स्टीयरिंग है ना वो बहुत अच्छा है। आई थिंक पूरे मारुति के जितने भी कार्स हैं उनमें से मुझे स्विफ्ट का स्टीयरिंग बहुत सही लगता है। बट जो बलिनो का स्टीयरिंग था वो नॉट वेरी गुड। बट अभी उन्होंने जो चेंजेस किया है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और i20 की बात करूँ तो हुंडई कभी भी जाना नहीं जाता था उनके स्टीयरिंग के लिए, कभी भी उनका कोई फीडबैक नहीं आता था स्टीयरिंग से। बट अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, वो आपको i20 में देखने को मिलेगा। तो दोनों कंपनी जाने नहीं जाते हैं उनके स्टीयरिंग फीडबैक के लिए, बट उन्होंने नए मॉडल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। बट इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे आपको बेटर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। बलिनो में स्लाइटली आपको थोड़ा बेटर लगेगा, क्योंकि ओवरऑल जो फीडबैक आता है स्टीयरिंग से जिस तरह से, आई थिंक इज सुपर्ब नाउ कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया बलिनो चला के। जब मैं पुराने वाले बलिनो को चलाता था ना तो मुझे ऐसा लगता कि ये वेरी गुड प्रैक्टिकल फैमिली कार है। ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ड्राइवर एंथुजियास्ट के लिए नहीं है। इंजन बहुत अच्छा है बट वो जो डायनामिक्स है वो इंजन को मैच नहीं करता है। बट अभी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया चला के। सो थम्स अप फॉर बलिनो फॉर दैट। हैंडलिंग हाई स्पीड में जब मैं टर्न ले रहा था, जो कार का जो कंपोजर है और जिस तरह से वो हैंडल करता है, उस मामले में भी आई थिंक बलिनो वॉज डूइंग अ सुपर्ब जॉब। कार काफ़ी लाइट है बट जिस तरह से वो अपना कंपोजर मेंटेन करता है हाई स्पीड टर्न्स में, बहुत अच्छा लगता है। उसका जो लाइन है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। बॉडी रोल आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। हाईवे में भी आप चलाओगे ना आपको मज़ा आएगा ज़्यादा बलिनो में। ओवरऑल बॉडी का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम i20 बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक बोथ कार्स आर गुड बट बलिनो थोड़ा बेटर है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेकिंग के बारे में। जब आप कार को के ब्रेक्स को यूज़ करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं आई थिंक, बट ओवरऑल मुझे i20 के ब्रेक्स थोड़े से बेटर लगे। ओवरऑल जो बाइट है वो बेटर है, ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो भी बेटर है। तो आई थिंक ब्रेकिंग के मामले में i20 स्लाइटली बेटर। दोनों का कंपैरिजन का चार्ट देख लीजिए दोस्तों, और आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा सही लगा। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ देख लीजिए। हम बात करेंगे ओवरऑल कार के बारे में। देखो i20 खरीदोगे तो बेसिकली आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। आई थिंक पहले जब बलिनो का पुराने मॉडल जब लॉन्च हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो यार बात तो सही है, अब एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो बेटर टच स्क्रीन के लिए, बेटर इंटीरियर क्वालिटी के लिए, इसके लिए आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो कोई सेंस बनता है। बट अभी जो नए वाले बलिनो का जो लॉन्च होने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा i20, कोई सेंस नहीं बनता है। अभी पर्सनली अगर आप पूछोगे मुझे, अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए तो मुझे नहीं लगता है बलिनो i20 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि बलिनो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, इनफैक्ट इवॉल्व हुआ है, फीचर्स के मामले में भी बहुत बेटर है। आपको ना वो नेक्सा का सर्विस नेटवर्क का जो क्वालिटी है वो बेटर लगेगा, एंड जो इंजन का स्मूथनेस जो बेटर है। और आज के टाइम पे जब पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं वहाँ पे भी आपको बलिनो थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। एक कार चाहिए जहाँ पे आपको एक एक्सक्लूसिविटी चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, क्योंकि देखो बलिनो बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, पुराने वाले बलिनो का भी सेल बहुत ज़्यादा था। उस मामले में आई थिंक i20 इज़ बेटर, बट इन एवरी अदर एरिया आई थिंक बलिनो जस्ट इज़ अ मच बेटर कार। आई थिंक बलिनो जिस तरह से इवॉल्व हुआ है इस कमेंडेबल। आई थिंक हुंडई का i20 को भी एक प्रॉपर वाला अपडेट देना चाहिए, और वो डेफिनेटली वो देंगे। जब देंगे हम फिर से वीडियो बनाएंगे और बलिनो के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अभी के लिए मेरा विनर है अकॉर्डिंग टू मी बलिनो। एक बार चार्ट देख लीजिए ओवरऑल के रेटिंग के लिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। मैं आपको फिर से देखना चाहता हूँ। फिर से मिलेंगे दोस्तों। ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।